उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका मेकअप कैसा है, हेयर स्टाइलिंग कैसी है, ये सब बड़ी मायने रखती है। और मेरे लिए एक चीज और मायने रखती है, ब्यूटिशियन की अपनी पर्सनैलिटी। सही। आप वो, मैं ये नहीं कह रही कि काली गोरी दुबली मोटी, मैं ये नहीं कह रही, आप प्रेजेंटेबल एक ही पॉइंट पर अपना जो स्कोप है वहीं पर ही रखना है, आपने डाइवर्ट नहीं होना। सही, वेरी गुड। तो इन फ्यूचर कोई इवेंट का प्लान आपका शेयर करना चाहिए? हाँ जी, बहुत सारे हैं, 2-3 चीज़ें मेरी चल रही हैं, एक साथ लाइन अप हुई भी है और वो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मेरे पेज पर आप लोग देख लेंगे। ठीक है। बस अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहना। स्टार्ट में जिक्र हुआ था एज अ होस्ट, एज अ एंकर, तो एज अ एंकर कहाँ रह चुकी हैं आप, कहाँ काम करते हैं? एंकर मैंने फ्रीलांस किया कुछ ना था। अच्छा। फिर लेकिन जब पैसे खर्च हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का मैं फ़ायदा ही उठा लूँ, सीख लूँ तवज्जो से, क्योंकि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह एक आदत रही है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन जिस भी काम में पढ़ती हूँ उसको फिर परफेक्ट करती हूँ, अंजाम तक छोड़ती हूँ और अच्छा ही छोड़ती हूँ। तो फिर जब सीखा तो बहुत दिला के सीखा, ऐसा सीखा कि सिंध टेक्निकल बोर्ड में पोजीशन हासिल की। वेरी गुड। पूरे सिंध में एज अ ब्यूटिशियन। चले, अब ये पूछना कब किया था? अच्छा नहीं, बताना चाहिए, बस को पता होना चाहिए। मेरी एज पता चल जाएगी। एज को छुपाया हुआ है आपने। अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर। आई होप व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे साथ मौजूद है एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, एज अ होस्ट काम करती हैं, एंकर हैं, नौशीन अली हमारे साथ मौजूद हैं और एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। तो आइए इनसे जानते हैं इसके साथ साथ और क्या क्या करती हैं, क्या क्या काम है इनके, किस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हैं, हर चीज़ पे इनसे डिस्कस होगी, आप तक पहुंचेगी। देखते रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट को। आइए चलते हैं गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नौशीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया, आज आप टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे तशरीफ़ आई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। चलिए, वेरी गुड। तो ये बताएं कि कैसे शौक़ हुआ है एज अ ब्यूटिशियन काम करने का आपको? एज अ ब्यूटिशियन काम करने का शौक ये मेरे बचपन की दास्तान है। अच्छा। एक्चुअली बचपन से ही शौक था? नहीं, शौक तो नहीं था, लेकिन जब असल में मैं हूँ अपने घर में सबसे छोटी बहन, मुझसे बड़ी है मेरी 6 बहनें माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अब होता ये है कि हमारी जो लोकल फैमिलीज होती है ना, घर में एक ब्यूटिशियन हो ताकि बाहर पार्लर पे ना जाना पड़े। तो इस चक्कर में उन्होंने कि सबसे छोटी है इसी पे खर्चा करो, ब्यूटिशियन बनाओ इसको, ताकि ये एंड तक सबके मेकअप वगैरह करती रहे, फेशियल वगैरह करती रहे। तो उस चक्कर में मेरा एडमिशन करा दिया। अब जब एडमिशन हो गया, शुरू में तो बड़ा रोना गाना किया मैंने कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे आईटी करना था। अच्छा। फिर लेकिन जब पैसे खर्च हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का मैं फ़ायदा ही उठा लूँ, सीख लूँ तवज्जो से, क्योंकि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह एक आदत रही है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन जिस भी काम में पढ़ती हूँ उसको फिर परफेक्ट करती हूँ, अंजाम तक छोड़ती हूँ और अच्छा ही छोड़ती हूँ। तो फिर जब सीखा तो बहुत दिला के सीखा, ऐसा सीखा कि सिंध टेक्निकल बोर्ड में पोजीशन हासिल की। वेरी गुड। पूरे सिंध में एज अ ब्यूटिशियन। चले, अब ये पूछना कब किया था? अच्छा नहीं, बताना चाहिए, बस को पता होना चाहिए ना। मेरी एज पता चल जाएगी। एज को छुपाया हुआ है आपने। वही जितने की लगती है उतनी ही हूँ बस। नहीं तो कितने की लगती है बताना चाहेंगी? नहीं, वो जिसको लगती है वो खुद ही बता देगा कमेंट में। अच्छा चले, वेरी गुड। अच्छा ये बताएंगे फिर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती है? नहीं, शुरू में मैंने ब्यूटी पार्लर अपना चलाया था अपने ही लोकल एरिया में, माशाल्लाह बहुत अच्छा रन भी कर रहा था, लेकिन चूंकि साथ साथ स्टडी बहुत ज़रूरी थी और जो सब लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मुझे शौक भी बहुत था पढ़ने का, तो फिर उसको मैंने कंटिन्यू करने के लिए पार्लर को मुझे बंद करना पड़ा। स्टडी कंप्लीट हुई, मास्टर्स मैंने कर लिया, आगे भी मुझे भी पढ़ना है, तो मास्टर्स मैंने कर लिया था। उसके बाद जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता था कि मैं पार्लर्स को दोबारा से रन कर सकूं। फिर इत्तेफाक से दोबारा से इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ बना और एज अ होस्ट मैंने काम पहले शुरू किया था। तो क्योंकि मुझे मैंने खुद कोर्स किया हुआ था, तो मेरी नोहा बहुत अच्छी है, तो मैं होस्ट उसकी बहुत अच्छी कर लेती हूँ ब्यूटी इवेंट की, क्योंकि जो डेमो क्लासेस हो रही होती हैं उसके बारे में डिटेल से बताना, लड़कियों को रिटेन करना, उस हवाले से मुझे बहुत अच्छा आता था, तो शायद इसलिए मैं और कामयाब भी हो गई। बाकी मेरे मेंटोर ने मेरा बहुत साथ दिया इस इंडस्ट्री में मुझे एज अ होस्ट लाने में, क्योंकि कभी कैमरा फेस नहीं किया था। अच्छा। हाँ, तो मेरे मेंटोर जो हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे बहुत डांट भी पड़ी शुरू में, लेकिन यहाँ तक मेरे पहुँचने में उन्हीं का ही हाथ। नाम लेना चाहेंगी? नाम ले लूँ? होना चाहिए, ले लूँ नाम? बिल्कुल होना चाहिए। जी, मुनीर पटेल। चले, वेरी गुड।
तो MNP बेसिकली उन्हीं की प्रोडक्शन है? MNP हम दोनों की है। अच्छा, जी, तो उसकी एज अ डायरेक्टर आप काम कर रही मैं हैं। डायरेक्टर। तो सिर्फ फैशन शोज ही ऑर्गेनाइज करती हैं या फैशन ब्यूटिशियन शो शोज? नहीं, हम ब्यूटी इंडस्ट्री के इवेंट अच्छा, ऑर्गेनाइज ब्यूटी करते इंडस्ट्री हैं। करती हैं। फैशन शो में क्योंकि ब्यूटी फैशन से रिलेटेड है, तो ठीक है। उसमें बैक स्टेज हम काम करवाते हैं अपनी टीम से, जिसमें हम अपनी टीम को पूरा फैसिलिटेट करवाते हैं उस फैशन शो के ऑर्गेनाइजर से, जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होता ठीक है, है। ताकि हमारी लड़कियां आए तो उनको कुछ फायदा हो। क्योंकि MNP का जो एक रोल है या एक जो हम करना चाहते हैं लड़कियों को प्रमोट करना, जो लोकल एरियाज में हमारे कॉलर्स हैं बिल्कुल, और उनको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका काम बेहतरीन है, तो वो भी डिजर्व करती हैं अच्छी जगह जाना, अच्छी जगह पे जॉब करना, अच्छी बिल्कुल। जगह पे हाईलाइट होना। तो उनको हम हाईलाइट करते हैं, तो इसलिए हम फैशन शो में भी उनको एज अ टीम मेंबर लेकर जाते हैं, लेकिन सारी फैसिलिटेशन के साथ। चलें, वेरी गुड। तो कौन कौन से ब्रांड्स आपसे जुड़े हुए हैं और आप उनसे जुड़ी हुई हैं? काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी तक 8 इवेंट कर चुकी हूँ, ठीक है। और उसमें जो ब्रांड आए मेरे साथ, लोकल ब्रांड अगर ले लो या वैसे जिनके नाम है उनका तो एक नाम है ही, लेकिन लोकल ब्रांड जो आए उनको वो प्रमोट हुए, और जो अच्छे ब्रांड आए उनको मेरे इवेंट से अच्छी ब्यूटिशियंस मिली अपने ब्रांड पे काम करवाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया। वेरी गुड। चलें, तो क्या प्लान्स हैं आगे इन फ्यूचर आपके ब्यूटिशियंस को लेके? कोई अपना इंस्टीट्यूट बनाने का कोई इरादा रखती हैं? इरादा है, बस अल्लाह ताला साथ दे और अल्लाह ताला बेहतरी करे, तो इंशाल्लाह इरादा है, क्योंकि प्रमोट करने के लिए उनको दिखता है हमें कि कुछ लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए एक ऐसा मेरा है इरादा कि हम एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट खोलें, जिसमें वहाँ पर उनको सामान प्रोवाइड किया जाए, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह NAFTA के प्रोग्राम चलते हैं, तो मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम भी ऐसा एक इंस्टीट्यूट उन एरियाज में जहाँ वाकई ज़रूरत है, जहाँ की लड़कियों में टैलेंट है, वो करना चाहती है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती, हम वहाँ पे वो खोल रहे हैं अपना इंस्टीट्यूट। तो कोई इन फ्यूचर स्कोप नजर आता है इसका? बहुत है, बहुत स्कोप है। क्योंकि इस वक्त अगर मौके की मुनासबत को देखा जाए तो हर गली गली बोलूं, बल्कि मैं हर घर बोलूं, तो हर घर में पार्लर का सेटअप लगा हुआ है। बिल्कुल है, लेकिन किस तरह फिर कंपटीशन हो पाता है आपस में इनका? देखिए, कंपटीशन किसी का किसी से भी नहीं है, सबका काम बहुत अच्छा है। ठीक है। बात गली कूचों में पार्लर की बात नहीं है, बात यह है कि उनके काम की, उनका काम बहुत अच्छा है, उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो मिले जहां वो अपना काम दिखा सके। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बट सॉरी टू से हर कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, ऐसा ही है, हर किसी का प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। तो लड़कियों से भी मेरी गुजारिश है कि अच्छे प्रोफाइल पर और अच्छी जगह पर जाकर वो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करें, अच्छे लोगों से जुड़े, ताकि अच्छी जगह ही उनको काम मिले। तो आपसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं अगर आप अपना कोई पेज या नंबर शेयर करना चाहें व्यूअर्स तक। बिल्कुल, मेरा नंबर है 0311448545। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, कट कर देना। मेरा नंबर है 0311448545, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं सीन कर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो क्या सिर्फ आप कराची सिटी के अंदर अंदर या इंटीरियर सिंध भी? कराची के साथ इंटीरियर भी कवर कर रहे हैं हम सिंध में, और सिंध में हमारे MNP के जो हमारे डिविजनल हेड हैं सैयद फराज साहब, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके कोई फेसबुक पेज या कोई मेरे ही नाम से, नौशीन अली के नाम से फेसबुक आईडी है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। इंस्टा पे MNP के नाम से भी है और मेरे नाम से भी मौजूद है। तो क्या सिर्फ सिंध में ही इसको कंटिन्यू रखने का प्रोग्राम है या सिंध से बाहर भी कहीं किसी? पंजाब से हमें बहुत कॉल्स आ रही हैं कि आप आए यहाँ पर भी एक इवेंट करें ऐसा अच्छा सा, तो इंशाल्लाह उनसे कोऑर्डिनेशन रही और रह रही है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ऐसे जो पंजाब में भी चाह रहे हैं कि हम वहाँ पर भी ऐसा ही इवेंट करें आकर, जैसा हमारा अभी लास्ट टाइम हुआ था, बहुत प्रमोट हुआ, बहुत लाइक किया गया, और हमें उसमें बड़े अच्छे हमारे चीफ गेस्ट, बहुत मतलब वो कहीं जाते नहीं और उन्होंने हमारे इवेंट में आए और हमें स्पेशली फिर अपने बुलाकर इंस्टीट्यूट पर वहाँ पर हमें सर्टिफिकेट भी दिया MNP को। बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी ये, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और बाकी पंजाब में आ रही हैं, देखेंगे जैसे प्लान होगा वैसे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बताएं कि पंजाब के लोग किस तरह आपसे यहाँ सिंध के अंदर कांटेक्ट करें और करते हैं? अच्छा, आते हैं? आते हैं मेरे इवेंट में। पंजाब से, एबटाबाद से आती हैं लड़कियाँ, मुल्तान से आई हैं, क्योंकि हमारे जो अवार्ड होते हैं और जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें हमें सपोर्ट रहती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, तो वो हमें बड़ा अच्छा सा एक अपना सर्टिफिकेट बना कर देते हैं, जो हम लड़कियों को उनकी तस्वीर और नाम के साथ देते हैं।
क्या सिर्फ ब्यूटिशियंस को ही प्रमोट करती हैं या प्रोडक्ट्स भी साथ साथ प्रमोट करती हैं? देखिए जब ब्यूटिशियंस आती हैं तो प्रोडक्ट भी साथ प्रमोट होता है। प्रोडक्ट आता है तो उसकी भी अपनी मार्केटिंग होती है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो ब्यूटिशियंस को चाहिए। वो आएगा, उसकी अपनी मार्केटिंग होती है, उसकी सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है, प्लस उनको वहाँ से पीबीओस मिलती हैं, यानी अपने सैलून टू सैलून वर्क करने वाली ब्यूटिशियंस भी मिलती हैं। ठीक है। तो उनको इससे बड़ा फायदा होता है प्रोडक्ट्स को। वेरी गुड। तो इस वक्त सबसे फेमस ब्रांड्स क्या समझती है आपके, कौन जिसका नाम फेमस चल रहा हो? मैं किसी एक को कोट नहीं करूँगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट अच्छा है वो अच्छा है। तो कराची उसका शहर नाम के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि सब जिक्र कर रहे होते हैं काशीज का, तो क्या समझती हैं कि वाकई रिलायबल है? सबकी अपनी चॉइस है। चले, वेरी गुड। तो मतलब कुछ कमेंट्स? नहीं, कमेंट्स देखिए करना जरूरी नहीं है। तो जिसको कहेंगे ना जिनका काम बोलते हैं, ऊंचे पकवान, वो क्या होती है मिसाल, फीके पकवान, वो वाली, तो उनका कोई काम नहीं है, बस नाम पे चल रहा है। कुछ बड़े ब्रांड ऐसे हैं, कुछ लोकल पॉलर ऐसे हैं जिन बेचारियों का नाम नहीं है, लेकिन उनका काम। अब अगर उनकी इंस्टा आईडी देखेंगे तो उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा आगे आने का। चले, वेरी गुड। अच्छा नौशीन, ये बताएं कि ऐसी क्या गलती करते हैं अक्सर पार्लर वाले के जिससे उनका ब्रांड या उनका पार्लर फ्लॉप हो जाता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आजकल तो बहुत आसान इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। बिल्कुल। आप उस पर अपने पेज बनाएं, अपना डेली का वर्क उस पर शेयर करें, उसमें आप अपने कमेंट्स बताएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर आप अपनी रोज़ाना की जो क्लास आप जो मेकअप कर रही होती हैं उसको क्लास की तरह से डिफाइन कर दें। ठीक है। ज़रूरी नहीं है पूरा मेकअप दिखाएं, आप किसी एक चीज़ को कर लें। और प्लस जो पॉलर्स जो रन करते हैं अच्छे प्रोडक्ट की वजह से करते हैं। ठीक है। आप स्किन पर क्या काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका मेकअप कैसा है, हेयर स्टाइलिंग कैसी है, ये सब बड़ी मायने रखती है। और मेरे लिए एक चीज़ और मायने रखती है, ब्यूटिशियन की अपनी पर्सनैलिटी। सही। आप वो, मैं ये नहीं कह रही कि काली, गोरी, दुबली, मोटी, मैं ये नहीं कह रही। आप प्रेजेंटेबल हो, आप ग्रूम हो, पता लगे कि ये भाई ये ब्यूटिशियन है। बिल्कुल। ये ना लगे कोई मासी आई है हमारा काम बैकअप कर रही है। सॉरी टू से कुछ हैं ऐसे ब्यूटिशियंस। तो लेकिन अपने आप को जब आप ग्रूम नहीं करोगे, जिस भी फील्ड से आप हो, आपको इस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है। और ये प्रैक्टिकल सी चीज है, लोग आपको देखकर ही आएंगे आपके फॉलोअर पर। एक और चीज, प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सब अफोर्डेबल। नहीं, वो तो एरिया वाइज हो गई ना, क्योंकि एक सरजानी का एरिया है, एक डिफेंस का एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि जाहिर सी बात है वो तो देखिए एरिया वाइज ही होगी। लेकिन ये सोच कि अगर हमारा कॉलर सुरजानी में है तो वो डिफेंस की तरह हम नहीं उसको बना सकते, तो ये गलत है। आप सुरजानी में अच्छा बड़े काम से बड़ा ब्रांड अगर सरजानी में जाके अपना सेटअप करता है, बड़े से बड़ा ब्रांड जाके क्लास कर रहा है सुरजानी में, ठीक है, कर रहा है सुरजानी में, और अभी नेक्स्ट वीक में फिर एक क्लास हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, और सुरजानी के अंदर हो रही है। वेरी गुड। बड़ा ब्रांड आके कर रहा है। सिर्फ सुरजानी को ही नहीं लेना, जैसे और भी एरियाज हैं हमारे। औरंगी में चले जाए, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं। औरंगी में जाते हैं, बल्दिया टाउन में इवेंट होते हैं अब तो, क्योंकि करवाते हैं प्रोडक्ट वाले ताकि उन लड़कियों में भी अवेयरनेस आए। प्रोडक्ट उनकी भी सेलिंग परचेजिंग है भाई, उन्हें भी सेल्स के लिए लोग चाहिए। तो किसी छोटे से छोटे एरिया से भी एक बड़ा ब्रांड उठ सकता है, बन सकता है। छोटे एरिया से ही बनता है ब्रांड, क्योंकि बड़ा एरिया जो होगा कभी लोकल प्रोडक्ट नहीं लेगा भाईजान, वो लेगा बाहर का प्रोडक्ट। ठीक है, बस। तो आज तक आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, और अभी इस बारे में सोचा भी नहीं है मैंने, क्योंकि जब तक मैं किसी चीज़ को पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर लेती मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलती। ठीक है, तो क्या वाकई इस फील्ड में लाखों की अर्निंग है? लोगों के माइंड में अक्सर सवाल होता है। आप लाखों की क्या करोड़ों की अर्निंग भी कर सकते हैं, छोटे से छोटे एरिया में, बड़े से बड़े एरिया में, बस आपको तरीका आना चाहिए। लेकिन जो बैठे बैठे ख्वाब देख रहे होते हैं कि एकदम बैठे बैठे तो नहीं होता। अब जैसे हम सोच रहे हैं रोजाना का ख्वाब होता है एरोप्लेन गुजरेगा, भरा हुआ नोटों का बैग गिर जाएगा हमारी छत पे, तो ऐसा तो नहीं होने का भाई। तो ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, स्ट्रगल और मेहनत आपकी जो रहती है, और आपको एक ही पॉइंट पर अपना जो स्कोप है वहीं पर ही रखना है, आपने डाइवर्ट नहीं होना। सही, वेरी गुड। तो इन फ्यूचर कोई इवेंट का प्लान आपका शेयर करना चाहिए? हाँ जी, बहुत सारे हैं, 2-3 चीज़ें मेरी चल रही हैं, एक साथ लाइनअप हुई हुई है, और वो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मेरे पेज पर आप लोग देख लेंगे। ठीक है। और बस अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहना
सही। स्टार्ट में जिक्र हुआ था एज अ होस्ट, एज अ एंकर, तो एज अ एंकर कहाँ रह चुकी हैं आप, कहाँ काम कर चुकी हैं? एंकर मैंने फ्रीलांस किया है कुछ, मेरा जो एमएनपी है हम उससे भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं कुछ इवेंट्स की जाके, ताकि वहाँ से प्रमोट हो सके ब्यूटिशियन वगैरह, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते। तो मतलब इवेंट कर चुके हैं काफ़ी एज एंकर? बहुत सारे, मतलब मुझे याद नहीं है क्योंकि हर जगह पे ही मैंने की है एंकरिंग। और एज अ होस्ट अगर मैं बोलूँ तो होस्ट में कुछ प्रोडक्ट की ऑफिशियली होस्ट भी हूँ। तो वहाँ पर कुछ जगह हमारी ऐसी है जहाँ पे सिर्फ फीमेल होस्ट चाहिए होती है, तो वहाँ पे इवेंट होते हैं तो मैंने ही जाना है, उनके बड़े इवेंट होते हैं तो मैंने ही करना है। कुछ हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी मुझे एज अ होस्ट बुलाते हैं अपने इवेंट के लिए। वेरी गुड। और लास्ट टाइम तो अपने इवेंट की होस्टिंग भी मैंने खुद ही की। तो आपका माइंड फिर शोबिज़ की तरफ, खास तौर पे मैं अगर बोलूँ ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं गया कि वहाँ भी तो एज अ ब्यूटिशियन आप वर्क कर सकती थी? एज अ ब्यूटिशियन कर सकती थी, लेकिन बस नहीं कि कुछ वजूहात थी। एक तो उस वक्त जिस वक्त मेरा अपना पॉलर पीक पर था, मुझे स्टडी करनी थी तो मैंने वो बंद कर दिया। तो आई थी मुझे कुछ चैनल से ऑफर, तो मैंने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं की थी क्योंकि मैं सिर्फ अपनी स्टडी को फोकस करना चाह रही थी। और उसके बाद जो है अभी अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो थोड़े से मेरे पास तलख जवाब हो जाएंगे उसके, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो हाई क्लास इंडस्ट्री है उसका कुछ हमारी सियासत जैसा हाल है। जैसे वहाँ पर सिर्फ वो अपने ही बच्चे उनके आगे आएंगे, उसके अलावा जो दूसरे हैं वो तो पारे रहे। ऐसा ही है। तो एज अ ब्यूटिशियन ये फील्ड अच्छी भी है और बुरी भी है, लोगों को हर फील्ड अच्छी और बुरी है, लेकिन इसमें आने से अक्सर लोग डरते भी हैं कि नहीं ब्यूटिशियन फील्ड में बाद मिडिल क्लास तबके के लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को आगे नहीं ला पाते, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज देखें यही है, अगर आप सही हो तो भाई आप पूरे मुआशरे में घूमो, आप सही हो। आप गलत हो तो आप 7 पर्दों में भी गलत ही रहोगे। अपने पे डिपेंड करता है, अपने ऊपर डिपेंड को पॉजिटिव बनाना है। और आजकल का जो दौर है ना, उसमें तो आप अपने आप को खुद ही सेफ रख सकते हो। कहीं पे भी जाओ आपने खुद ही अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने आप को सही रखना है, तो ही आप काम कर सकोगे, वरना कोई फील्ड बुरी नहीं है, कोई फील्ड अच्छी नहीं है। चलिए वेरी गुड जी व्यूअर्स, आज का आपने पॉडकास्ट देखा ब्यूटिशियन के हवाले से था। और अगर आप एज अ ट्रेनी या एज अ इवेंट ऑर्गेनाइज करने के तौर पे इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो इन्होंने अपना नंबर शेयर किया, कर सकते हैं। इसी तरह जुड़े रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट के साथ, वक्तन फ़वक्तन हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त, मिलते हैं अपने नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।